मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, इधर आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा हो। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, नागपुर की इस सभा में बारिश के बावजूद भारी संख्या में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, बारिश के कारण आप लोगों का प्रोग्राम जिस प्रकार उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं। बारिश दोबारा भी आ सकती है, कहीं आपको मेरे बोलने से पहले ही भागना ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने मौसम के हिसाब से ही रखूंगा। अगर बूंदाबांदी आ गई तो आप भागेंगे और मुझे भी कुर्सी की तरफ भागना होगा। जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उससे हम जरूर कुछ लाभ उठा सकेंगे। साथियों, काफी बात जो मैं आप लोगों के बीच में कहता रहता हूं या इस मौके पर कहना चाहता था, वो मायावती ने आपके सामने विस्तार से बात रखी है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम को उछालकर, छुपाकर नहीं, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज के नाम को उछालकर और बार बार कहकर कि हम इन लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जब ये लोग जो 6000 जातियों में तोड़े गए हैं, जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारे देश के हुक्मरान बन सकेंगे। हम कोई, जैसे मैं महाराष्ट्र में था, बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर, बाबा साहब अंबेडकर के लेफ्टिनेंट जब गांधी के चरणों में जा रहे थे और मैं उनसे अपील कर रहा था कि भाई, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो 108 साल लंबा संघर्ष किया है, उसको आप छोड़कर ना जाएं, उस संघर्ष को छोड़कर ना जाएं। 108 साल में बात आगे बढ़ी है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने लेफ्टिनेंट से, अपने मानने वाले लोगों से कहा था कि ये कारवां जहां आज नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ, बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैं इसको इधर तक लाया हूं। मेरे अनुयायी
मुझे मानने वाले लोग, मेरे लेफ्टिनेंट, अगर इस कारवां को मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसको इधर ही छोड़ दें, पीछे ना हटने दें। ये कोई मैं नई बात आपके सामने नहीं कहता हूं। महाराष्ट्र में ही ये बात सुनकर मैंने दूसरों को सुनाने का काम उत्तर भारत में किया था। जिस जगह लोग महात्मा फुले को बिल्कुल नहीं जानते थे, छत्रपति शाहू महाराज का नाम तक नहीं सुना था, बाबा साहब अंबेडकर को थोड़ा थोड़ा जानते थे लेकिन बिल्कुल नहीं मानते थे, ऐसे लोगों में जाकर जब मैंने उनके बारे में बताकर उनको रजामंद करने की कोशिश की और उनको मैंने ये बातें सुनाई, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ने लगे। जब मैं महाराष्ट्र से उत्तर भारत में गया तो बहुत से लोग, मेरा विरोध करने वाले लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादातर ये कहते थे कि जो मूवमेंट, जो मिशन, जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट और मिशन जो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है, जो फुले का नाम लोग भूल चुके हैं और अगर याद भी करते हैं तो सब्जी मंडी में जाकर याद करते हैं। महात्मा फुले का अगर नाम याद भी करना है तो कोई सब्जी मंडी में जहां साग भाजी बिकती है वहां उनका बुत खड़ा कर देते हैं कि ये भाजी वाला आ गया है। तो इस तरह से साथियों, लेकिन महात्मा फुले को भाजी वाला, सब्जी मार्केट वाला समझकर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने, जिन्होंने फुले की बायोग्राफी लिखी, उनसे कहा था कि उनके नाम की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल होना चाहिए महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। महात्मा ज्योतिराव फुले सब्जी वाला, भाजी वाला नहीं, पगड़ी वाला नहीं, बल्कि फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। इस देश में सामाजिक परिवर्तन का पितामह के नाम से बाबा साहब ने उनको याद किया, तो मैंने भी समझा कि इस हिसाब से मुझे लोगों को ये बात बतानी चाहिए। और छत्रपति शाहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र में ही मैं सुनकर आ गया था कि गंगाराम कामले की चाय की दुकान उन्होंने खोली और खुद उस पे जाकर वो चाय पीते थे। 1901 या 2 की बात है, बहुत पुरानी बात है, कोई 1950 की बात नहीं है जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, उस जमाने की बात नहीं है, उससे 50-60 साल पहले की बात है। इसलिए जो मानवता का संदेश महाराष्ट्र के महापुरुषों ने दिया, उस संदेश के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट को समझकर, उस विचारधारा को समझकर, छुपाकर नहीं, उनके नाम को उछालकर हम लोगों ने उत्तर भारत में इस मूवमेंट का फैलाव किया। मैं उछालकर क्यों कहता हूं कि जब बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब वो गांधी जी के चरणों में जाते थे तो नीची गर्दन करके चले जाते थे। वो गर्दन नीची करके जाते थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये बाबा साहब के साथ घूमा करते थे। ये बाबा साहब के साथ कभी घूमा करते थे। अगर किसी को पता चल गया तो फिर कांग्रेस में हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे, कांग्रेस के हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, जब भी मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई फुले की विचारधारा
कोई सब्जी पैदा करने वाली विचारधारा नहीं है, मानवतावादी विचारधारा है। छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। और इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, वो तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में खुद देखी है, कोई पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस विचारधारा को अपनाकर मैं समझता था कि महाराष्ट्र के उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिनमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए, जिनमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। ये जिम्मेवारी उन लोगों की थी कि बाबा साहब के नाम को उछालकर आगे बढ़ते, देश भर में बाबा साहब अंबेडकर का मैसेज पहुंचाते, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाते। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।